Hi everyone, myself Disha. Welcome to my channel which is Learn Maths with Disha Shah. आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है स्टेटमेंट। तो देखते हैं स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट एंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें, ओपन दी डोर, अगर ये पूछा जाए ये स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, तो इसका आंसर होगा ये सेंटेंस है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें कहा गया है कि डोर ओपन करो, जिसमें यस और नो ऐसे कुछ भी आंसर देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ एक ऑर्डर दी है कि ओपन दी डोर। अगर अभी मैंने सेंटेंस कहा 2 + 2 = 4, इसका आंसर आता है कि ट्रू, 2 + 2 = 4, बिकॉज हमें पता है 2 और 2 की एडिशन 4 होती है। तो ये स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हम ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने कहा द सन राइज इन द ईस्ट, एज वी नो कि सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है, तो हमें पता है कि इस स्टेटमेंट का आंसर होगा ट्रू। तो ये हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट है। अगर मैंने कहा कि स्विच ऑफ द फैन, तो इसमें हम येस और नो ऐसे आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? अ स्टेटमेंट इज एन assertive सेंटेंस which is either true or false but not both। स्टेटमेंट मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर एक तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, लेकिन ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। स्टेटमेंट इज आइदर वैलिड और इनवैलिड, मतलब कि एक तो वो वैलिड होगा नहीं तो इनवैलिड होगा, दोनों भी एक साथ कभी नहीं होगा। और स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे। अभी क्वेश्चंस देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन है कि आपको नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं वो बताने हैं, और अगर ट्रू रहे तो उनकी ट्रूथ वैल्यू बतानी है। यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या होता है कि आपको दिया हुआ स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो उसको हम कहेंगे टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टी फॉर ट्रू, और अगर वो फॉल्स रहा तो एफ फॉर फॉल्स करके हम डिनोट करेंगे। अभी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 5 + 4 = 13। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। हमें पता है 5 + 4 = 9 होता है, लेकिन हम इसका आंसर रॉन्ग है ऐसे बता सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट है, हम इसका आंसर येस और नो में कह सकते हैं, तो इट इज अ स्टेटमेंट। और उसके बाद देखनी है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है। 5 + 4 9 आता है, जो कि यहाँ पे 13 लिखा है, तो इसके लिए हम इसकी वैल्यू कहेंगे कि ये फॉल्स है, हेंस इस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। अगर यहाँ पे 5 + 4 = 9 होता तो हम कहते हैं इस ट्रूथ वैल्यू इज टी फॉर ट्रू। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, इसका आंसर हम एक तो ट्रू कहेंगे नहीं तो फॉल्स कहेंगे। हमें पता है कि 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी हुआ और इसकी ट्रूथ वैल्यू टी भी हो गई। अगर यहाँ पे पूछा होता 0 इज अ ऑड नंबर, तो सबसे पहले हम चेक करते वो स्टेटमेंट है या नहीं। हाँ, 0 एक तो इवन होगा या ऑड होगा, इसलिए हम इसका आंसर एक तो यस और नो में देंगे, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट कहेंगे और उसका आंसर हम एफ करके डिनोट भी करेंगे, बिकॉज 0 इज नॉट एन ऑड नंबर, इट्स अ इवन नंबर। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट है या नहीं। इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, नहीं, इसमें सिर्फ बोला है कि रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट, प्लीज़ मुझे ब्रेकफास्ट दो, तो इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका आंसर हम ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है इज इट स्टेटमेंट और नॉट।
हाँ, हम एक तो कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, एक तो यस होगा नहीं तो नो होगा। इसका आंसर हम दे सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे इट इज अ स्टेटमेंट। अब देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यस, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगर रहेंगे तो वो ऑलवेज सिमिलर रहेंगे, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी टी, टी फॉर ट्रू। फिफ्थ एग्जाम्पल, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। हाँ, इसका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं, एक तो वो येस होंगे नहीं तो नहीं। यस, इट इज अ स्टेटमेंट। अभी देखते हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। रियल नंबर्स सारे के सारे होल नंबर्स है, नहीं। अगर ये सेंटेंस रिवर्स होता, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, देन उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती। लेकिन यहाँ पे रिवर्स है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, जो कि फॉल्स है, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू स्पीक इन मराठी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते, बिकॉज पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वैरी होगा। स्टेटमेंट में आंसर हमेशा यूनिवर्सल होना चाहिए, सभी के लिए आंसर उसका टी या एफ ही होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन का पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है, बिकॉज कुछ लोगों का आंसर येस होगा, कुछ लोगों का आंसर नहीं होगा, तो ऐसे स्टेटमेंट्स हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन से भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है तो उसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाएगा, तो हम उसको स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं कर सकेंगे। सेवेंथ एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू दी है 7। हम ये सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर कुछ तो येस और नो में डेफिनेटली आएगा, इसलिए हम कहेंगे येस इट्स अ स्टेटमेंट। अभी देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 7 की वैल्यू अगर हमने x में पुट की तो उसका आंसर अगर 0 आता है तो वो आंसर ट्रू होगा, और आंसर अगर 0 नहीं आता है तो वो आंसर फॉल्स होगा। यहाँ पे 7 पुट करने के बाद 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस 6 7 जा 42, 49 माइनस 42 7, और 7 माइनस 7 0 आता है, इसलिए हम कहेंगे इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है। लास्ट सेंटेंस है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अभी ये सेंटेंस देखो, कुछ लोगों को मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता होगा, तो इसका आंसर हर एक के हिसाब से अलग अलग होगा। तो हम ये सेंटेंस स्टेटमेंट है इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे इट्स नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट्स एन ओपन सेंटेंस। इसका हर एक हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से उनका सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।